अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। तो हम भी खैर खैरियत से हैं। तो रात में अपनी दोस्त के घर आ गई थी, अभी मैं उसी के घर में हूँ। तो उसने कहा है कि दोपहर का खाना जो है ना खा के ना फिर जाना है। अभी वो बना रही है चिकन वाले चावल, वो खा के तो फिर मैं इधर नहीं थी, यानी कि हम दुबई थे। तो मेरी दोस्त जो एक बनी हुई थी, वो इनकी काफ़ी दूर है इधर से। तो वो बेचारी जो है ना अचानक फ़ौत हो गई। तो मुझे वहाँ पता चला कि वो फ़ौत हो गई है। तो अभी आज उसकी है जुमेरात का ख़त्म है। अभी मैंने फिर उधर जाना है। अरसलान की चाची और चाचू जा रहे हैं। मुझे अरसलान के बाबा ने फ़ोन किया है कि इधर से खाना वगैरह खा के आप घर चले जाओ। तो उनके साथ जो है ना आप चली जाना, क्योंकि फिर आने जाने का मसला होता है। उस तरफ कोई सवारी भी ऐसी नहीं जाती, फिर मैं कैसे जाऊँगी। तो इसीलिए जो है ना मेरी दोस्त कह रही कि नहीं आप लोग खाना खा के ना फिर जाएँ। असल में वो चावल बना रही है, पंखा चल रहा है तो उसका मिर्चें वगैरह जो जैसे जल जाती है ना, ऐसे ही हो रहा है। और मेरे गले में बार बार जो है ना खराश हो रही है। तो इंशाल्लाह आगे की भी जो भी मसरूफियत है आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अभी जो है मैं अपनी दोस्त के घर से वापस घर जा रही हूँ। उधर जाके मैंने चेंज वगैरह करके जो है ना फिर अरसलान के चाचू और चाची के साथ मैंने जाना है उधर, जो मेरी एक दोस्त फौत हो गई थी उधर जाना है। तो फिर उधर से जुमेरात का जैसे ही ख़त्म इंशाल्लाह ख़त्म होगा तो फिर हम जो है ना घर वापस आ जाएंगे। अभी मैं अपने घर पे पहुंच चुकी हूँ और दूध जो है वो भी आ चुका था। वो मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि वो समझे कि मेरे देवर के ही वो है दामाद हैं, तो उनसे हम दूध जो है ना लेते हैं। तो उन्होंने दूध को इनके गर्म भी किया हुआ था, उबाला भी हुआ था। तो अभी मैंने उनसे लेके फ्रिज में रख दिया और अभी मैं फ़्रेश होती हूँ, मुँह हाथ धो के ब्रश वगैरह करती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ और फिर पता करती हूँ अरसलान के चाचू वालों से कि भी उन्होंने किस टाइम जाना है। फिर उनके साथ जो है ना फिर मैं उधर चली जाऊँगी। तो अभी जो है हम जाने लगे हैं उधर, जो मेरी दोस्त की यानी कि थी जुमेरात का ख़त्म था। तो अभी मेरा देवर जो है वो भी आ गया और उसकी बेगम जो है वो भी तैयार हो चुकी है। वो बाहर बैग पे बैठ रहे हैं, बाइक पे। तो मुझे कहा कि आप आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अभी उधर जा रही हूँ फिर। तो अभी जो है हम इधर गांव में आ चुके हैं। तो जिस घर में यानी कि फ़ौत की हुई है, जिनका जुमेरात का ख़त्म है, उधर अभी हमने यानी कि थोड़ी देर बाद जाना है। अभी जो है हम मेरे देवर वालों के जो ससुर है ना उनके घर में खड़े हैं, यानी कि मेरे भी ससुर ही हो गए। तो समझे अभी हम उधर हैं। इधर से पानी वगैरह पी के ना फिर जो है हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। साथ ही है यानी कि सामने ही वो घर है, मगर अभी हम इधर खड़े हैं। और जो यानी कि मेरे देवर की सास ससुर हैं वो भी घर पे नहीं है, वो भी उधर ही गए हुए हैं। ये जगह बनने के लिए उन्होंने ईंटें वगैरह भी डाली हुई हैं, इनके काम करवाना है, फिर जगह बननी है उनकी। अभी हम उधर से जो है ना वापस आ गए हैं, ख़त्म उनका हो गया है जुमेरात का। अभी इधर मेरी जो दूसरी दोस्त है ना, मैंने सोचा कि मैं उससे भी जाके मिल लूँ, फिर पता नहीं ज़िंदगी में कब इधर आना जाना हो ना हो। तो वो भी बहुत यानी कि अच्छी है, बहुत दीवानी है मेरी। तो मैंने सोचा अब पास ही उसके घर के पास आई हुई हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उससे बगैर मिले चली जाऊँ। तो अभी जो है ना मैं जा रही हूँ उसके घर, जाके देखती हूँ कि वो कैसी है, क्योंकि तकरीबन 1 साल हो गए हमें मिले हुए। तो अभी हम इधर से भी वापस जा रहे हैं, मेरे दोस्त के घर से आ गए। अभी हम वापसी घर जा रहे हैं। अभी जो है हम तकरीबन रास्ते में हैं, थोड़ी देर में इंशाल्लाह घर पहुँच जाएंगे। कानपुर पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में इंशाल्लाह घर पहुंच जाएंगे। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पे पहुंच चुके हैं। और जैसे ही घर पे आए तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि आपका एक सरप्राइज़ है। मैंने कहा क्या है? तो मैं समझ गई थी, क्योंकि सोने का जो है ना गोल्ड का समझे मैंने कंगन बनने के लिए दिया था। जैसे ही मैं आई थी ना, सुनार के पास गई थी, अरसलान के बाबा ने मुझे भेजा था कि वहाँ जाके ना अपनी पसंद से बनवा लेना। तो फिर मैं वो कह के आई थी, मैंने कहा वही होगा। कहती नहीं कुछ और है। मैंने कहा नहीं, और क्या सरप्राइज़ हो सकता है? फिर जब मैं अंदर आई उसने मुझे खोल के दिखाया, कहती हाँ यही है। मैंने कहा ज़ाहिर सी बात है, यही सरप्राइज़ होना था और क्या होना था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा बना है। तो ये है मेरा कंगन गोल्ड का, ये देखें, ये बनवा के दिया है मुझे अरसलान के बाबा ने। डिज़ाइन मैंने खुद ही यानी कि जाके सुनार के पास बताया था, पसंद किया था। तो अरसलान के बाबा ने कहा था कि 2 चूड़ियाँ बनवानी है तो वो बनवा लो, अगर आपने एक ही कंगन बनवाना है तो आप एक बनवा लो। मैंने कहा नहीं, 2 चूड़ियाँ मैंने नहीं बनवानी, मैंने बस एक कंगन बनवाना है।
तो ये अरसलान के बाबा ने मुझे बनवा के दिया, क्योंकि जब मेरी बर्थडे थी तो उस दिन इन्होंने कहा था, भाई से जो सुना रहे ना उनसे कहा था, मगर फिर इन्होंने कहा था कि भी अचानक से बना के देना है और उनको सरप्राइज़ यानी कि मैं देना चाहता हूँ। मगर भाई ने कहा था कि भी अब साइज़ का तो मुझे नहीं पता, तो अरसलान के बाबा ने कहा था हाँ अगर साइज़ लेंगे तो फिर तो अरसलान की मम्मा को पता चल जाएगा। फिर जो है ना ऐसे रहते रहते रह गया, फिर अभी जो है ना अरसलान के बाबा ने मुझे बनवा के दिया है। तो अभी मैं थक हार के यानी कि उधर से होके आ गई, अभी बहुत थकावट भी हो रही है और आज मुझे घर में तीसरा दिन है। अभी तक जो है ना मैं जाके मैंने घर का राशन वगैरह नहीं लिया, अभी सोच रही हूँ कि ठंडा टाइम है अभी जाके ना ले ही आऊँ, क्योंकि लंबा चौड़ा कोई मेरा मार्केट का इतना काम है नहीं। अगर कल गई तो वही यानी कि जैसे उठूँगी नाश्ता वगैरह, फिर घर का काम वगैरह करते कराते फिर वही दोपहर का टाइम हो जाएगा। फिर जब राशन वगैरह लेने सारी चीज़ें लेने जाऊँगी फिर आऊँगी थकी हारी, फिर मेरा खाना बनाने को दिल नहीं करेगा। तो यह कि अगर अभी मैं लेके आऊँगी सारा कुछ तो कम से कम ये है कि कल आराम से सुकून से मैं नाश्ता भी बना सकती हूँ और दोपहर का जो खाना है वो भी मैं बना सकती हूँ। तो अभी देखती हूँ, अरसलान के बाबा से पहले बात करती हूँ। तो आज मुझे उन्होंने दिया है एक सरप्राइज़, जैसे ही उधर से मैं घूम फिर के आई तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा है मेरा कंगन और मुझे बहुत पसंद आया। वैसे डिज़ाइन मैंने खुद ही यानी कि पसंद किया था। तो आज की व्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप सबसे। तो सब बहन भाई दुआ में याद रखना। कल तक के लिए चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।